भाई रुको रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ, स्क्रॉल मत करो। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है यार। कभी लॉ में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से आप कहते हो कि परपेचुइटी इज नॉट अलाउड, कभी कहते हो परपेचुइटी अलाउड है। तो दोस्तों आज इस कन्फ्यूजन को हम क्लियर करेंगे। मैं हूं अमित आर्या, हिंदी लॉ शॉर्ट्स में। आज हम समझेंगे इस टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से कि परपेचुइटी कब अलाउड है, कब अलाउड नहीं है। तो सेक्शन 14 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कहता है परपेचुइटी इज नॉट अलाउड। अब परपेचुइटी होती क्या है? परपेचुइटी होती है कि अगर आप प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, 40 साल 50 साल आपने किसी को दे दिया, यानी कि प्रॉपर्टी को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, वो एक्टिव फ्लो में रहनी चाहिए, परचेज और सेल के लिए अवेलेबल रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ब्लॉक कर दी 60-70 साल के लिए, इसी को कहते हैं परपेचुइटी। अब सेक्शन 14 कहते हैं परपेचुइटी इज नॉट अलाउड, आप ऐसे नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को ब्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज हम बात करें सेक्शन 18 की तो वो कहते हैं परपेचुइटी अलाउड है। अब परपेचुइटी कब अलाउड है? तो भाई जनहित से रिलेटेड कोई भी काम होगा, यानी कि जनता की, समाज के भले के लिए आपने प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर किया है उसको हम कहते हैं परपेचुइटी। तो ये अलाउड होगी, यानी कि मैनकाइंड के लिए, समाज, सोशल, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी, जनता की भलाई के लिए आपने प्रॉपर्टी अगर दी है, मंदिर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, तो वो अलाउड है। ये भी एक परपेचुइटी होती है, लेकिन ये परपेचुइटी अलाउड होगी। कंफ्यूजन अगर आपको क्लियर हो गया ना तो दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मुझे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। थैंक यू।